अब चलते हैं सीधे, आपको मुंबई ले चलते हैं जहां पर हलचल नजर आ रही है। और इस वक्त थोड़ी देर के भीतर ही संजय राउत को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जा सकता है। ईडी दफ्तर में जहां पर संजय राउत को रखा गया है वहां पर हलचल दिखाई देना शुरू हुई है। संजय राउत को मध्य रात्रि में गिरफ्तार किया गया था। 18 घंटे की पूछताछ के बाद संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था। ईडी के दफ्तर के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर गाड़ियां तैयार हो चुकी हैं। संजय राउत को मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा। जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तस्वीर देखिए आप। सबसे पहले तस्वीरें एबीपी न्यूज़ पर मृत्युंजय सिंह हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से इस खबर पर ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। मृत्युंजय, कुछ ही देर में संजय राउत को यहाँ से लेकर जाया जाएगा जेजे हॉस्पिटल। जी बिल्कुल, वो वक्त आ गया है जब संजय राउत को ईडी दफ्तर से निकालकर जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा जहां उनका मेडिकल होगा। और ये देखिए, अब तक जो गाड़ियां पार्किंग में थी वो ईडी दफ्तर के बाहर यानी कैसर-ए-हिंद बिल्डिंग के मुख्य जो द्वार है उसके ठीक बाहर लग गई है। पुलिसकर्मी है वो बातचीत कर रहे हैं और किस प्रकार से गाड़ियों का रूट देना है उस पर चर्चा हो रही है। और 2 गाड़ियां हैं, दोनों इनोवा गाड़ी है और बाहर जो बैरिकेड है उसके बाहर पुलिस का एस्कॉर्ट व्हीकल लगा हुआ है। ये देखिए किस प्रकार से पुलिस का एस्कॉर्ट व्हीकल लगा हुआ है और निगाहें देखिए इस गेट पर हमें रखनी चाहिए। लगातार वहां पर हलचल हो रही है और ईडी के कुछ अधिकारी भी बाहर आए, वो इशारा करके संकेत दे रहे हैं कि अभी निकालना है। संजय राउत यहां से निकलेंगे और लगभग 20 से 25 मिनट का वक्त लगेगा जब वो जेजे अस्पताल पहुंचेंगे और वहां उनका मेडिकल होगा। और मेडिकल होने के बाद उनको पीएमएलए कोर्ट में ले जाया जाएगा जहां उनकी कोर्ट पेशी होगी। तो देखिए जिस प्रकार से यहां पर सूचना दी जा रही है गेट पर, ये मुख्य गेट यहां पर देखिए, निगाहें कैमरे की लेंस यहीं पर होनी चाहिए क्योंकि यहीं से संजय राउत बाहर आएंगे। वो तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी जब यहीं पर नवाब मलिक यहां से इस गेट से बाहर निकले थे, मुट्ठी बांधकर बाहर निकले हुए थे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए निकले थे और अपनी मजबूती दिखा रहे थे। अनिल देशमुख भी कुछ इसी प्रकार से निकले थे और अब संजय राउत यहां से निकलेंगे। ईडी के कुछ अधिकारी हैं वो निकल रहे हैं और आपको बता दें कि सुबह से काफी कुछ घटनाक्रम हुआ है। सत्यव्रत कुमार जो कि जोनल डायरेक्टर हैं वो यहां बीती रात आए हुए थे, आज सुबह भी वो यहां पर 2 घंटे के लिए आए, वहां से निकले। इसके अलावा जो अन्य अधिकारी हैं वो और साथ ही साथ ईडी के वकील, इनके बीच में काफी देर तक चर्चा हुई। जो कागजी कामकाज है वो कागजी कामकाज पूरे किए गए। इसके अलावा संजय राउत के भाई सुनील राउत भी यहां पर पहुंचे हुए हैं और सुनील राउत भी आधे घंटे पहले यहां पर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, वो अंदर जाना चाहते थे लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है। सुनील राउत इसी परिसर में है यानी ईडी दफ्तर के बाहर ही वो अपने कुछ शिवसेना के नेताओं के साथ खड़े हैं। आपको बता दें कि इसके पहले 2 कपड़ों के बड़े बड़े गट्ठर शिवसेना के नेता अंदर लेकर गए हैं। ये हमें जानकारी नहीं है कि आखिरकार उन बड़े गट्ठरों में क्या था, क्या वो कोई डॉक्यूमेंट्स थे या कपड़े थे, लेकिन 2 बड़े गट्ठर थे और कपड़ों के बंधे हुए सफेद रंग के गट्ठर में उसको अंदर भेजा गया। शिवसेना के कार्यकर्ता सुबह खाना लेकर भी पहुंचे हुए थे। पांडुरंग सकपाल जो कि विभाग प्रमुख है शिवसेना के, वो ब्रेकफास्ट लेकर सुबह सुबह आए हुए थे और वो भी इसी परिसर में है। तो अब देखिए निगाहें इस दरवाजे की ओर है जब संजय राउत निकलेंगे यहां से। और कल हमने जिस प्रकार से देखा था कि जब संजय राउत अपने भांडुप के निवास मैत्री बंगले से निकल रहे थे तो उन्होंने हाथों में भगवा पट्टा लिया हुआ था, जो शिवसेना का भगवा पट्टा है उसे लेकर एक प्रदर्शन किया था और अपना जो रूफ है कार के रूफ में से निकलकर अपने ताकत को दिखाने की कोशिश की थी, दिखा रहे थे वो कितने मजबूत हैं। और यहाँ देखिए राइट कंट्रोल यूनिट के भी जवान हैं, मुंबई पुलिस के भी जवान हैं। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये कि दक्षिण मुंबई के 4 पुलिस थानों के सैकड़ों पुलिसकर्मी इस पूरे केस में लगाए गए हैं सुरक्षा देने के लिए। 100 से अधिक पुलिसकर्मी यहाँ पर ईडी दफ्तर के पास लगाए गए हैं, इस परिसर में लगाए गए हैं। 50 से अधिक पुलिसकर्मी जेजे अस्पताल लगाए गए हैं और कुछ पुलिसकर्मी जो पीएमएलए कोर्ट है वहां पर लगाए गए हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस हो, सुरक्षाकर्मी हो, किसी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो या कल जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने अपना समर्थन देते हुए हंगामा किया था वो स्थिति पैदा ना हो। इसीलिए आज चाक चौबंद प्रबंध यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लगातार आप देखिए दरवाजे की तरफ कैसर-ए-हिंद बिल्डिंग का ये मुख्य गेट है और प्रवर्तन निदेशालय का दफ्तर पहली और चौथी मंजिल पर है। चौथी मंजिल पर संजय राउत मौजूद हैं और कुछ ही मिनटों में, हम कहें कुछ ही सेकंड्स में, किसी भी वक्त इस दरवाजे से संजय राउत निकलेंगे और फिर उनको जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा। ऊपर से संकेत यानी चौथी मंजिल जो ईडी दफ्तर के अन्य अधिकारी हैं उन्होंने संकेत दे दिया है कि वो लिफ्ट के जरिए आरोपी संजय राउत को नीचे लेकर आ रहे हैं और उनको यहां से जेजे अस्पताल ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि जेजे अस्पताल की दूरी बहुत अधिक नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन चूंकि ट्रैफिक का वक्त होता है और कुछ कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं इस वजह से थोड़ी देरी हो सकती है, लेकिन फिर भी 15 से 20 मिनटों में ही ये सफर तय कर लेंगे क्योंकि स्कॉट व्हीकल है। जल्द से जल्द रूट क्लियर कराया जाएगा और संजय राउत जल्द ही जेजे अस्पताल पहुंचेंगे जहां उनका मेडिकल होगा। आपको बता दें कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि मेडिकल में यदि कोई शिकायत कराते हैं संजय राउत की, उन्हें किसी मेडिकल की तकलीफ
है, तो जो वरिष्ठ डॉक्टर हैं वो उसका गहन परीक्षण भी करेंगे। क्योंकि देखिए संजय राउत को पहले एक सर्जरी हो चुकी है हार्ट की, एक माइनर सर्जरी लगभग 2019 विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी, और उनको हार्ट की कंडीशन की समस्या है, ये जानकारी है। तो ऐसे पर उनकी मेडिकल स्थिति क्या होती है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर भी डॉक्टर अपनी मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट देंगे, और उसके बाद अगर सब कुछ सामान्य रहता है तो संजय राउत को फिर पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा, जहां ईडी के अधिकारी ज्यादा से ज्यादा दिनों की कस्टडी चाहेंगे। तस्वीरें देखिए आप, लगातार पुलिस बल और जो रिजर्व पुलिस बल है वो हमें नजर आ रहा है, और निगाहें जो हैं वो सभी की निगाहें, जो जितने लोग भी तैनात है सभी की निगाहें उस दरवाजे की तरफ है। लगातार वहां पर कुछ मूवमेंट नजर आ रहे हैं, सुरक्षाकर्मी लगातार वहां पर मूवमेंट कर रहे हैं, कुछ इशारों में, सांकेतिक इशारों में गाड़ियों की बात की जा रही है। ड्राइवर को बैठने के लिए कहा गया है, ड्राइवर गाड़ी में बैठ गए हैं। अगले कुछ सेकंड्स और संजय राउत इस दरवाजे से बाहर आएंगे और काले रंग की इनोवा में बैठकर जेजे अस्पताल जाएंगे। इसी दरवाजे से कुछ ही सेकंड्स में संजय राउत आ सकते हैं, क्योंकि जो लिफ्ट के पास भी है हलचल, बॉडी लैंग्वेज से यही समझ में आ रहा है कि लिफ्ट से कोई व्यक्ति उतर रहे हैं। संभवतः संजय राउत और ईडी के अन्य अधिकारी हैं वही लिफ्ट से उतर रहे होंगे, और यहाँ देखिए पुलिसकर्मी उतर रहे हैं, ये वरिष्ठ अधिकारी हैं, सुरक्षाकर्मी, सीआईएसएफ के जवान नजर आ रहे हैं, वो भी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। तो और ये गलियारा पूरा खाली कर दिया गया है, और लिफ्ट से बाहर निकलने के बाद महज 5 कदम के बाद ही ये दरवाजा आ जाता है, यानी एंट्री करते ही सामने ही लिफ्ट है। तो महज कुछ सेकंड्स में संजय राउत को बाहर आना चाहिए, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी संजय राउत की, वो मानकर चल रहे थे कि उनकी गिरफ्तारी तय है, और वो मानकर चल रहे थे कि वो लड़ेंगे। उनके भाई लगातार बयान दे रहे थे कि हम लीगल बैटल तो लड़ेंगे ही, लेकिन जिस प्रकार से बदले की राजनीति हो रही है हम उसका जवाब भी देंगे। ये उनके भाई सुनील राउत का बयान है, जो कि शिवसेना के विधायक हैं। और आज देखना होगा कि संजय राउत की बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होती है। आमतौर पर पिछले कुछ घटनाक्रमों में हमने देखा है कि जब भी नेता ईडी के दफ्तर से निकलते हैं तो जरूर मुट्ठी बांधकर एक अपने मजबूत होने का इशारा करते हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई निश्चित तौर पर प्रभावित करती है। और यहां देखना होगा कि संजय राउत का बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार से आज देखने को मिलता है। कल जिस प्रकार से भगवा पट्टा पहनकर और लहराते हुए अपने घर से बाहर निकले हुए थे, और यहां तक कि कार के रूफटॉप से भी निकलकर उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया था, उस समय अपने कार्यकर्ताओं को देखकर काफी वो भी उत्साहित रहे होंगे। लेकिन आज यहां किसी कार्यकर्ता को आने की इजाजत नहीं दी गई है। सुबह से सिर्फ 4 से 5 जो करीबी नेता है वो कुछ घर के खाने के सामान और कुछ कपड़ों के साथ, जरूरी सामान के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन किसी को भी संजय राउत से मिलने की इजाजत नहीं दी गई है। पांडुरंग सकपाल जो है वो सुबह नाश्ता लेकर यहां पर पहुंचे हुए थे। सुनील राउत आधे घंटे पहले ही यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुबह उन्होंने अपने घर पर मैत्री बंगले पर बयान दिया, और यहां पर वो मौजूद हैं। इसी ये जो आप जगह देख रहे हैं, कुछ शिवसेना के कार्यकर्ता यहां आपको नजर आएंगे, उनके पास ही मौजूद हैं, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया है संजय राउत से। देखना होगा कि जब संजय राउत बाहर निकलते हैं तो क्या प्रयास फिर से सुनील राउत करते हैं, या शिवसेना के जो अन्य पदाधिकारी हैं, विभाग प्रमुख है पांडुरंग सकपाल, क्या वो मिल पाते हैं, या अन्य जो शिवसैनिक है 3 से 4 लोग जो यहाँ सुबह से मौजूद हैं, क्या वो मिल पाते हैं, इस पर भी निगाहें होंगी। पर अब देखिए कैमरे के लेंस हमारे उस दरवाजे पर है, कैसर हिंद बिल्डिंग के, जहां से संजय राउत कुछ ही पलों में बाहर निकलेंगे। सुरक्षाकर्मी लगातार बाहर आ रहे हैं, ड्राइवर को गाड़ी में बैठने के संकेत दे दिए गए हैं, ड्राइवर गाड़ी में बैठा हुआ है। 2 इनोवा की गाड़ियां हैं, दोनों ही इनोवा गाड़ी इस प्रकार से लगाई गई है कि महज 10 कदम का सफर तय करते ही संजय राउत गाड़ी में बैठ जाएंगे, और आगे जो पुलिस का व्हीकल है वो स्कॉट करते हुए जेजे अस्पताल तक इस कॉन्वॉय को लेकर जाएगा। वहां पर पहले से ही सूचना दे दी गई है, वहां पर भी तैयारियां की गई हैं, वहां मेडिकल परीक्षण में ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। यदि कोई शिकायत संजय राउत नहीं करते हैं तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। और देखिए बॉडी लैंग्वेज, ये देखिए संजय राउत गले में भगवा पट्टा पहनकर हाथ लहराते हुए बाहर निकले हुए हैं, और हाथ लहराते हुए विक्ट्री साइन दिखाते हुए, गले में भगवा पट्टा है, और देख सकते हैं आप उनको सुरक्षा घेरे के बीच में उनको वाहन में बैठने के लिए कहा गया है। फिर से संजय राउत ने अपना हाथ दिखाया है, कल मुट्ठी बांधकर हाथ दिखाया था, आज हाथ दिखा रहे हैं, और फिर से एक सकारात्मक संकेत चेहरा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो दोनों व्हीकल है वो सीधे जेजे अस्पताल की ओर निकलेगा, और 15 से 20 मिनटों में जेजे अस्पताल पहुंच जाएंगे। देखिए गाड़ियों का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और संजय राउत को लेकर ईडी अधिकारी जेजे अस्पताल जा रहे हैं, जहां पर उनका मेडिकल जांच किया जाएगा। यदि वो किसी प्रकार की शिकायत नहीं करते हैं तो जल्द ही मेडिकल परीक्षण हो जाएगा, और फिर उन्हें पीएमएलए कोर्ट ले जाया जाएगा। ये देखिए संजय राउत की तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। संजय राउत जो कि ईडी दफ्तर की ओर निकल चुके हैं, और आपको संजय राउत निकल चुके हैं ईडी दफ्तर की ओर, और यहाँ ईडी के अधिकारी इनके साथ मौजूद है, और
बहुत मुस्कुराते हुए चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं संजय राउत, और उन्होंने इशारे में कहा कि सब कुछ ठीक है। और ये देखिए संजय राउत जो कि ईडी अधिकारियों के साथ निकल चुके हैं जेजे अस्पताल की ओर। उनके भाई सुनील राउत भी देखिए पीछे की गाड़ी में उनके भाई सुनील राउत हैं, और जेजे अस्पताल लगभग 15 मिनटों में संजय राउत पहुंच जाएंगे। देखिए पुलिस का कॉन्वॉय काफिला तेजी से निकला हुआ है जेजे अस्पताल की ओर, और अगले 15 मिनटों में संजय राउत जेजे अस्पताल पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज थी उनकी, उन्होंने हाथ दिखाकर अभिवादन किया और गाड़ी में बैठ गए ईडी अधिकारियों के साथ, तो जेजे अस्पताल के लिए निकल चुके हैं। जी संजय राउत देखिए निकल चुके हैं ईडी ऑफिस से। ये पहली तस्वीर जब हाथ हिलाते हुए गले में भगवा पट्टा डाले हुए संजय राउत निकले, और वहां पर उनके साथ आसपास ईडी के अधिकारी थे। उनको एक कार में बैठने के लिए कहा गया। उसके बाद बैठने से पहले उन्होंने फिर से हाथ हिलाकर वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया, और गाड़ी में बैठते ही गाड़ियां आगे बढ़ ली। 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है जेजे हॉस्पिटल की, तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेगा। 4 से 5 गाड़ियों का काफिला है, जिसके जरिए उनके पायलट गाड़ी के जरिए ईडी के और सीआरपीएफ के घेरेबंदी में संजय राउत को फिलहाल जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है। हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह के जरिए आपने ये तस्वीरें देखी, और कल की तस्वीर और आज की तस्वीर। कल भी वो भगवा पट्टा लहरा रहे थे, और देखिए इस वक्त वो रूफ टॉप से बाहर निकल के, सनस्क्रीन से बाहर निकल के, और वो हाथ हिला रहे थे, थम्स अप का साइन दिखा रहे थे, विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। आज भी जब ईडी ऑफिस से निकले तो वो हाथ हिलाते हुए विक्ट्री का साइन बनाते हुए निकले। कल ईडी दफ्तर जाते वक्त की तस्वीरें, और आज ईडी दफ्तर से निकलकर हॉस्पिटल जाते वक्त की तस्वीरें। दोनों ही वक्त में उनके हाथ ऊपर थे, विक्ट्री का साइन था, और चेहरे के जरिए, अपने संकेतों के जरिए बता रहे थे कि वो झुकेंगे नहीं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।